इस चैप्टर में आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशनशिप देखी अगर हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तब। अब लास्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं कि ये आइडेंटिटी वर्ड क्या होता है। अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को देखें तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उन वेरिएबल्स की हर एक वैल्यूज़ के लिए वो इक्वेशन अगर ट्रू होती है तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कह देते हैं आइडेंटिटी। ये क्वाइट टफ सी एक लैंग्वेज है, इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है, एक तरह से आइडेंटिटी क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन किसके बीच में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में बनाई गई ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर हम एंगल्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होगी, यानी कि हर एक एंगल्स के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन जो हमारे पास प्रेजेंट होगी, एक तरह से आइडेंटिटी जो हमारे पास प्रेजेंट होगी, अगर उसमें हम एंगल्स की कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा। ये होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो आइडेंटिटीज है जो कि एक इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशंस किसके बीच में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, जिसमें एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। एंगल्स की कुछ हम वैल्यूज पुट करते हैं और वो वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए। ऐसी चीज़ों को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटीज से। हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज ए बी सी, जिसमें हमें एंगल ए के बारे में पता होगा। इसके बाद बी पर ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम इस पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर यहाँ पर कट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, लाइक ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब अगर हम ए बी अपॉन ए सी को देखें तो ये कॉस ए के इक्वल आता है, क्योंकि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए के इक्वल। नेक्स्ट बी सी अपॉन ए सी को देखें तो ये साइन ए के इक्वल आता है, तो हम इसे लिख देंगे कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। ये स्क्वायर में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिसमें हम कभी भी कॉस ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हमेशा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर। यहाँ पर एंगल का स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई हम एंगल के ऊपर स्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। नेक्स्ट अगर हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को चेक करें तो एक तरह से हम जो हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाई थी, उसमें हम अब ए सी स्क्वायर की जगह अब पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब हम ए बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। जहाँ पर ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट हो जाएगा और आएगा 1, तो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि बी सी अपॉन ए बी यहाँ पर एक तरह से ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है, तो ये tan ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम ए सी अपॉन ए बी देखें तो ये
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है तो ये सेक के इक्वल होगा, तो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो अब तक हमारे पास दो आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, एंड एक आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। लास्ट अगर हम अब आइडेंटिटी चेक करना चाहें तो हमने इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से भी डिवाइड कर लिया, ए बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर लिया, अब हम पूरी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे हम पूरी इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। यहाँ पर बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट हो जाएगा तो हम इसे लिख देंगे कुछ इस तरह से, लाइक ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल होता है कॉट ए के, क्योंकि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल होता है कॉट के। नेक्स्ट 1 आ चुका है, इसके बाद लास्ट हमारे पास है ए सी अपॉन बी सी। ए सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक के इक्वल, तो हम इसे लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज आ चुकी हैं और इन 3 मेन आइडेंटिटीज का हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। तो एक तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते ही सबसे पहले इन आइडेंटिटीज़ को समझते हैं। तो ये 3 हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनका हम आगे बहुत सारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने में इन 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। जिसमें पहली आइडेंटिटी हमारे पास है, अब हम यहाँ एंगल ए की जगह एंगल थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लास्ट जो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा।